हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में बात करेंगे। ये आपके डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम सीएचएसएल या सीजीएल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए हैं। उसी क्राइटेरिया के आधार पर हम लोग ऐसे करेंगे ताकि एग्जामिनर जो है हम लोगों का मार्क्स न काट पाए। तो कुछ क्राइटेरिया हैं, तो हम लोग उस क्राइटेरिया को पहले देख लेते हैं। देखिए, जो सीएचएसएल 2015 में एग्ज़ाम हुआ था डिस्क्रिप्टिव पेपर का, उसके अंदर स्वच्छ भारत मिशन पे ऐसे आया था। ठीक है। उसके बाद 2016 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आया था। और वहीं अगर हम लोग सीजीएल 2016 की बात करें तो उसमें भूकंप आया था। ठीक है। तो वो जो स्वच्छ भारत मिशन पे ऐसे आया था, तो उससे आरटीआई के थ्रू पता चला था कि मार्क्स किस किस तरह से दिए गए थे स्टूडेंट्स को। तो उसी क्राइटेरिया के आधार पे आज का टॉपिक हम लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर ऐसे लिखेंगे। कब लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया, उसका उद्देश्य क्या है और नोडल मिनिस्ट्री कौन है। बस हमें इंट्रो में इतना ही डालना है, इससे हमें एक भी फालतू चीज हम नहीं डालेंगे अपने इंट्रो के अंदर। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ 1 मई 2016 श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। ठीक है। इस योजना कब किया? मजदूर दिवस के दिन। इस योजना के अंतर्गत अगले 3 वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के 5 करोड़ महिला लाभार्थियों को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन प्रदान कर उन्हें सशक्त करने का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को इस योजना का कार्यान्वयन सौंपा गया। तो हम लोगों ने यहाँ हर एक चीज के बारे में बात किया। हम लोगों ने बात किया कि उसे कब लॉन्च किया गया। ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कहाँ पे लॉन्च किया गया। ठीक है, बलिया जिले में। उसके बाद हम लोगों ने इसकी नोडल मिनिस्ट्री हम लोग जाना। ठीक है। उसके बाद उसका उद्देश्य हम लोगों ने जाना कि उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। हम लोगों ने संक्षेप में उसका उद्देश्य अपने इंट्रो में ही बता दिया। ठीक है। तो ये देखिए, आपके इसमें आपके एग्जामिनर आपका एक भी मार्क्स आपका काट नहीं सकता वो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके बॉडी पे आते हैं कि योजना है क्या एक्चुअली में। तो देखिए, इस योजना के लिए 3 साल में कुल 8,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया। इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए गिव इट अप मुहिम के माध्यम से कुल 5,000 करोड़, जो मई 2018 तक, ये लेटेस्ट डाटा है। ठीक है, जो मई 2018 तक 1,13,00,000 लोगों से बचाए गए सब्सिडी के पैसे का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है। इस योजना के तहत 3 साल के भीतर 5 करोड़ परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा। ठीक है। मगर 2 साल के भीतर ही 4 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन बांटे गए। इस साल इसका लक्ष्य 5 करोड़ से 8 करोड़ परिवार कर दिया। रिसेंटली अभी मोदी ने मई एंड में क्या किया कि 5 करोड़ जो लक्ष्य रखा था वो 8 करोड़ कर दिया। ठीक है, ये लेटेस्ट डाटा है। आप कह सकते हैं कि एक तरह से करंट से भी ये स्कीम लिंक हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार चूल्हे द्वारा उत्पन्न धुएं से हर वर्ष लगभग 4 लाख भारतीय महिलाओं की मौतें होती हैं। ठीक है। इस योजना से जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण ग्रामीण आबादी के लाखों लोगों के बीच स्वास्थ्य से संबंधित खतरों को रोकने में मदद मिलेगी तथा खाना पकाने के लिए एक स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगी। ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट पे तो बात कर लिया। ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी लास्ट वाले 2 पॉइंट पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अपना ऐसे के अंदर। ठीक है। तो चलिए मेन ऐसे पे देखते हैं। सरकार को इस योजना को सफल बनाने में कुछ अड़चनें भी आई, जैसे महिला आवेदक को सब्सिडी राशि प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता न होना,
पहले एलपीजी की खपत मुख्यतः शहरों में होती थी, मगर अचानक गांव में खपत बढ़ने से गांव में एलपीजी वितरक का ना होना, ये समस्याएं थी जब इस स्कीम को चालू किया गया। ठीक है, आप मेरे इस लेक्चर सीरीज को जरूर फॉलो करते रहना, और मैं इस चैनल ऑनलाइन नॉलेज 360 को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉजिटिव फीड्स के साथ हम लोग इस ऐसे को एंड करेंगे। देखिए, लेकिन सरकार ने क्या किया, उज्ज्वला प्लस योजना के तहत इन समस्याओं का समाधान करना भी शुरू कर दिया है। ये जो उज्ज्वला प्लस योजना है उसका 1 साल बाद शुरू किया गया था, यानी जो पिछले साल है वो अगस्त के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, ये भी एक तरह से करंट से रिलेटेड है, समाधान करना भी शुरू कर दिया। इसी के अंदर जो एलपीजी वितरक है इस सबको जो थोड़ा ढील दिया गया। आने वाले समय में यह योजना निश्चित रूप से गांव के महिलाओं की जीवन शैली में बदलाव लाएगी। ठीक है, तथा उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएगी। और तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिजिटल इंडिया के बारे में ऐसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें। ठीक है, ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे ऐसे या लेटर चाहिए या फिर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके वो पूछ सकते हैं मुझसे। तो चलिए, मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिजिटल इंडिया के साथ फिर आता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।